दोस्तों, ये भलेसा के भर्ती इलाके में एक हाई स्कूल है। इस हाई स्कूल पर मेरा ये व्लॉग आप पूरा देखें, क्योंकि इस स्कूल ने इलाके में तालीम के मैदान में अहम रोल अदा किया है। स्कूल के बीचों बीच 200 साल से ज़ायद अरसे का चिनार का पेड़ भी है, जिसके नीचे स्कूल की तामीर से पहले क्लासें चलाई जाती थी। भर्ती गांव में गाड़ी साइड लगाने के बाद इन सीढ़ियों से हमें गुजरना पड़ता है और इसके बाद स्कूल आता है, जिसे हम हाई स्कूल भर्ती के नाम से जानते हैं। हाई स्कूल भर्ती इलाका भर्ती में कायम है, जो आबादी के लिहाज से भलेसा का सबसे बड़ा गांव है। खूबसूरत जंगलों की दीवार के बीच बसा ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए अपनी मिसाल आप है। सामने आप ढोसा देख रहे हैं, ये स्कूल के अहाते से ही नजर आ रहा है और ये इस तरफ जहां कैमरा मुड़ रहा है, ये अब भर्ती इलाके का वो स्कूल है जहां मैं आपको ले जाऊंगा। ये सामने जो आपको इलाका नज़र आ रहा है, ये सिवली है। इसके सामने पीछे जो इलाका है ये जुल्लू, इसके पीछे जो इलाका आएगा वो सिंदगिनी वगैरह, और उससे पीछे जो है यहाँ ये धार है, धनासो धार वगैरह, दमोट। हाँ, और ये कौन सा इलाका ये सामने ग्वालो पड़ता है सर। इसका गांव का नाम है चिनाड़ा, ये ग्वालो में आता है। अच्छा जी। ये कौन सी जगह है जहाँ से आप बता रहे हो? ये हाई स्कूल भर्ती है। दोस्तों, ये हाई स्कूल भर्ती है जहाँ पे पहुँचे हैं। हाई स्कूल भर्ती का ये मेन गेट है। गेट तो नहीं कह सकते, अभी चार दीवारी यहाँ पे इन्होंने शायद लगानी है। ये गेट भी बनाना होगा शायद। फ़िलहाल अंदर चलते हैं। यहाँ पे तालिब साहब हैं जो इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा आप ये देख रहे होंगे पूरे स्कूल का। और मुलाकात करते हैं यहाँ पे तालिब साहब हैं जो स्कूल के इस वक्त के हेडमास्टर इंचार्ज है। अस्सलाम वालेकुम तालिब साहब। जैसे हाई स्कूल भर्ती है ये जी, हमारी ब्रेक है इस वक्त। हमें इजाज़त है थोड़ा आगे पीछे घूमने की? ब्रेक में आपको पूरी इजाज़त है, 1 से 2 तक आप घूम सकते हैं। और बहुत शुक्रिया। कितनी है स्ट्रेंथ आपके स्कूल में? इनरोलमेंट हमारा कोई लगभग 250 के करीब है। या हमें बाउंड्री वाल चाहे, जब बाउंड्री वाल हो जाती तो हम गेट लगा सकते थे। विदाउट बाउंड्री वाल हम गेट यहाँ ठहर नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तालिब साहब। हम ज़रा घूमते हैं आगे पीछे। ठीक है, इस वक्त ब्रेक है हमारा, तो आप घूम सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब मुर्तज़ा मलिक साहब और जनाब फरहत अब्बास साहब, जो कि मिडिल स्कूल भर्ती के एक टीचर हैं, हमने हाई स्कूल भर्ती में मौजूद मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा जनाब तालिब हुसैन साहब, जनाब मोहम्मद असलम साहब, जनाब मोहम्मद इकबाल मीर साहब, जनाब अब्दुल मजीद साहब, जनाब रमेश जी, जनाब शाहनवाज साहब, जनाब शमीम इरफान साहब, जनाब दविंदर सिंह साहब, जनाब शाशी कुमार जी, जनाब सज्जाद अहमद साहब, जनाब रियाज अहमद साहब, जनाब सुरिंदर सिंह राना साहब, जनाब मोहम्मद हफीज़ साहब और मैडम अनीता देवी जी से बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। भलेसा के भर्ती इलाके के लोग 1957 से कबल किलोत्रान स्कूल कालगुनी में तालीम हासिल करते थे। भर्ती का ये स्कूल 1957 में इसी चिनार के दरख्त की छांव तले खोला गया था, जिसको 1966 में मिडिल स्कूल का दर्जा मिला और 2008 में इसको हाई स्कूल बनाया गया। आसपास काफ़ी आबादी है और स्कूल हैं, इसलिए ये स्कूल अब हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए जाने के बहुत मुस्तहिक है। स्कूल की तरक्की में जिन असातिज़ा ने अपना बेहतरीन किरदार निभाया है, इनमें जनाब हाजी गुल मोहम्मद मीर साहब, जनाब राम कृष्ण जी ढोसा वाले, जनाब गुलाम हुसैन मलिक सोती वाले जो मेरे वालिद भी हैं, जनाब मोहम्मद शफी भट्ट साहब ग्वाड़ी वाले, जनाब चरणजीत लाल कोतवाल साहब, जनाब मोहन लाल कोतवाल साहब, हाजी अब्दुल सुभान साहब, भर्ती के जनाब गुलाम कादिर मीर साहब, हलोड़ के जनाब अहमदुल्ला शेख साहब, बिसरान के दीन मोहम्मद राथर साहब, चनसर के जनाब दीनानाथ बहाल साहब, इनहड़रा के जनाब ठाकर लाल साहब, जनाब बेली राम साहब, जनाब वेद प्रकाश साहब भी इस स्कूल में उन्होंने पढ़ाया। काहल जुगासर के जनाब लाल सिंह साहब, चांटी के जनाब वली मोहम्मद साहब, किलोत्रान के जनाब मंगतुल्ला खान साहब, ग्वाड़ी के जनाब वली मोहम्मद मीर साहब, नीली के जनाब वली मोहम्मद जरगर साहब, नीली के ही जनाब शाह मोहम्मद जरगर साहब, इछेर के जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ढोसा के जनाब सुनीत सिंह साहब, चांटी के जनाब बशीर अहमद साहब, ढोसा के जनाब हंसराज साहब, हलोड़ के जनाब दयाल सिंह साहब और
عبد الرشید صاحب شامل ہیں۔ علاقے کے جناب اومی لال صاحب کہتے ہیں کہ اس سکول کو بنانے میں جہاں سب لوگوں کا بہترین کردار رہا ہے، وہیں میرے والد جناب غلام حسین ملک صاحب نے چندہ اکٹھا کر کے سکول کے کلاس روم کا کام شروع کروایا تھا۔ غلام حسین ملک صاحب ہمارے ٹیچر رہے ہیں۔ ان کا ہنر، ان کی قابلیت اور ان کا ایک جذبہ ایک عجیب قسم کا تھا۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ سکول کو بنانے میں، سکول کو تعمیر کرنے میں اس وقت گرانٹس وغیرہ بہت کم ہوا کرتی تھی، اور بہت لوگوں کے ہجوم کو ساتھ میں لے کر کے گاؤں گاؤں جا کر کے لوگوں سے چندہ وصول کر کے بلڈنگیں بنائی گئی ہیں۔ ان کا ہنر تھا، ان کا جذبہ تھا، اور بہت نیک انسان تھے۔ ہیڈ ماسٹر رہے ہیں یہاں بھرتی سکول کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس سکول سے بھرتی کے آس پاس کے علاقے جن میں ڈھوسا، سیولی، گوالو، ہلوڑ، کاکو گاؤں کے لوگ سب سے زیادہ مستفید ہوئے ہیں۔ بھارت کے مایہ ناز کرکٹر جناب متھن منہاس صاحب کا تعلق اسی علاقے کے ڈھوسا گاؤں سے ہے۔ ان کے والد جناب ڈاکٹر امر سنگھ منہاس صاحب بھی سی ایم او کے طور سبکدوش ہوئے ہیں۔ فوج کے سپوت جناب کیپٹن سنجے آریہ صاحب کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، جن کے نام پر بھلیس کے پہلے سکول کا نام کیپٹن سنجے آریہ میموریل ہائر سیکنڈری سکول کلوتران رکھا گیا ہے۔ گوالو کے جناب پون گپتا جی اس وقت ایڈیشنل ڈی سی ہیں، جبکہ ڈھوسا کے جناب راجپال صاحب ایس پی ہیں۔ اسی طرح علاقے کے جناب ارون کوتوال صاحب آنریبل جج ہیں، اور جناب انل کوتوال صاحب ایس ڈی ایم ہیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن میں یہاں کے لوگوں نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ کاکو کے جناب ڈاکٹر عاشق حسین صاحب اس وقت جی جی ایم سائنس کالج میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، جبکہ ڈاکٹر شمیم راتھر صاحب بھی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ ان کے علاوہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس سکول میں پڑھائی حاصل کر کے پورے ملک اور جموں کشمیر سطح پر اپنا لوہا منوایا ہے۔ اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ کل ملا کر اس علاقے میں تعلیمی بیداری پیدا کرنے میں اس سکول کا اہم کردار رہا ہے، اور مجھے اس سکول میں آنے کا موقع ملا، جو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ پھر کسی دن کسی اہم جگہ پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پیج کو فالو ضرور کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم، آداب، نوازش، بائے بائے۔